क्या चीन दुनिया के बड़े बड़े बंदरगाहों पर अपना कंट्रोल करना चाहता है? क्या पनामा नहर जैसी जरूरी जगहों पर अब चीन का दबदबा और भी बढ़ने वाला है? और क्या इस नई डील से भारत, अमेरिका और यूरोप की सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक पोजीशन को खतरा हो सकता है? ये सवाल अब सिर्फ शक नहीं बल्कि डेटा से जुड़ गए हैं। 2023 में दुनिया के टॉप 100 बंदरगाहों में से करीब 41.3% कंटेनर वॉल्यूम सिर्फ चीनी पोर्ट से आए और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। यानी साफ है कि चीन अब सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में समुद्री रास्तों और पोर्ट्स पर तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और इसी कड़ी में अब एक और बहुत बड़ी डील सामने आई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी डील की जो सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि ग्लोबल राजनीति और सुरक्षा से भी काफी जुड़ी हुई है। ली का-शिंग, जो हांगकांग के जाने माने अरबपति हैं, इनकी कंपनी सीके हैचिसन के पास 23 देशों में करीब 43 बड़े पोर्ट्स हैं। और अब इस कहानी में एंट्री हो चुकी है चीन की सरकारी कंपनी कॉस्को शिपिंग की, जो अमेरिका की ब्लैक रॉक और स्विट्जरलैंड कंपनी की एमएससी के साथ मिलकर ली का-शिंग की पोर्ट कंपनी को ही खरीदने की कोशिश कर रही है। यह डील करीब 22.8 अरब डॉलर की है, यानी लगभग 1.90 लाख करोड़ रुपए की। लेकिन यह डील सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि पावर और कंट्रोल की भी है। कॉस्को ने दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटिंग सौदों में से एक में उतरने की तैयारी कर ली है, लेकिन उनके पास एक सीधी और एक बेहद दमदार शर्त है। अगर हमें इस डील के अंदर हिस्सा लेना है तो हमें वीटो पावर चाहिए। यह कोई आम शर्त नहीं है, ये एक ऐसी डिमांड है जिससे ग्लोबल पावर बैलेंस हिल सकता है। अब सोचिए, वीटो पावर यानी अगर दुनिया के किसी कोने में एक ऐसा फैसला लिया जाए जो चीन के खिलाफ हो तो कॉस्को उसे तुरंत रोक सकता है, बिना किसी इजाजत के, सिर्फ अपनी मर्जी से। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब तक उन्हें यह पावर नहीं मिलती तो चीनी सरकार इस डील को हरी झंडी नहीं देगी। यानी यह डील अब एक कंपनी की नहीं बल्कि चीन के राष्ट्रहित की रणनीति बन चुकी है। अब थोड़ा पीछे चलिए और सोचिए, जिन पोर्ट्स की बात हो रही है वे कौन से हैं? ये वो दो पोर्ट्स हैं जो पनामा कनाल के दोनों सिरों पर स्थित हैं। और अगर आप ग्लोबल ट्रेंड को समझते हैं तो आप जानते होंगे कि पनामा नहर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। हर साल सैकड़ों अरब डॉलर का व्यापार इसी नहर से होकर गुजरता है। जहाज, तेल, गैस, कंटेनर्स, जो भी सोचे वे सब इसी रास्ते से चलता है। और अब अगर चीन को इन पोर्ट्स पर कंट्रोल मिल जाए तो अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी अलार्म बन जाती है। अमेरिका के लिए पनामा नहर कोई नया मुद्दा नहीं है। यह रास्ता दशकों से उसे स्ट्रैटेजिक ताकत देता है। जब अमेरिका ने खुद इस नहर को बनवाया था तब से लेकर आज तक उसने इसे एक ऐसा पॉइंट माना है जिससे पूरी दुनिया की नेवी और ट्रांसपोर्ट कंट्रोल किए जा सकते हैं। अब अगर कॉस्को को वीटो पावर मिल जाती है तो चीन किसी भी वक्त वहां से गुजरने वाले नेवी शिप और मिलिट्री सप्लाईज या ट्रेडिंग नेटवर्क को रोक सकता है। और यही वजह है कि अमेरिका के सांसद, सेनेटर और ट्रंप जैसे राष्ट्रपति भी इस डील के खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। ट्रंप सरकार ने तो साफ चेतावनी दी थी कि यह डील अमेरिका की रक्षा नीति और इकोनॉमिक पावर दोनों के लिए खतरा हो सकती है। अब आते हैं भारत पर। भारत ने पहले ही चीन को लेकर अपने इरादे काफी साफ रखे हैं, चाहे वे एलएसी पे सैन्य झड़प हो या फिर इंफ्रा के अंदर इन्वेस्टमेंट। भारत ने हमेशा अपने फैसलों में सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा है। कॉस्को की सहयोगी कंपनी हैचिसन पोर्ट को भारत ने मुंबई, चेन्नई और केरल जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों से बाहर कर दिया था। और जब चीन दुनिया भर के पोर्ट्स पर अपनी मौजूदगी और प्रभाव बढ़ा रहा था तो भारत पूरी तरह सतर्क है। भारत ने साफ कहा है कि कोई भी चीनी कंपनी भारतीय पोर्ट्स पर निवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि यह सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अब सोचिए, कल को अगर कॉस्को को यह पावर मिल जाए तो भारत को अपने समुद्री रास्तों, नेवी बेस और ट्रांजिट पॉइंट को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। इस बीच यूरोप भी अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। जब तक हम जिन पोर्ट्स को सिर्फ ट्रेडिंग हब मानते थे, जैसे कि जर्मनी का हैम्बर्ग पोर्ट, नेदरलैंड का रोटरडैम और बेल्जियम का एंटवर्प, वहां पहले से ही कॉस्को की मजबूत हिस्सेदारी है। और अब इस डील के सामने आते ही ईयू के कान खड़े हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन ने साफ कर दिया है कि आगे से कोई भी ऐसा सौदा
जो यूरोप की सुरक्षा या पब्लिक इंटरेस्ट पर असर डाल सकता हो, उस पर सख्त नियम और पॉलिसी लागू कर दी जाएगी। यानी अब चीन के खिलाफ यूरोप भी एकजुट होने की तैयारी में है। अब सवाल आता है कि इस डील का स्टेटस क्या है। अभी तक यह डील पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है। हैटिसन कंपनी, MSC और ब्लैक रॉक जैसी कंपनियों ने कॉस्को को कुछ जानकारी देने के लिए कहा है, लेकिन वीटो पावर देने पर अभी तक सहमति नहीं बनी है। कॉस्को का रुख अब बहुत क्लियर हो चुका है कि जब तक वीटो पावर नहीं मिलेगा तब तक हम इस डील को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी चीन अब खुलकर कह रहा है कि अब ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, ये पावर और कंट्रोल की लड़ाई है। अब सोचिए, अगर कल को कॉस्को को यह पावर मिल जाती है तो क्या होगा। चीन को सीधे सीधे दुनिया के करीब 43 सबसे बड़े पोर्ट्स पर नियंत्रण की ताकत मिल जाएगी। वो हर ऐसा फैसला रोक सकता है जो उसे नुकसान पहुंचा सकता हो। अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति और यूरोप की ट्रेडिंग निर्भरता, सब कुछ चीन के इशारों पर आ जाएगा। और विशेषज्ञ साफ रूप से कह चुके हैं कि अगर आज कॉस्को को यह ताकत मिल जाए तो कल दूसरी चीनी कंपनियां भी यही मांग करेगी। और तब चाइना का ग्लोबल डोमिनेंस सिर्फ कल्पना की बात नहीं होगी, वो एक हकीकत बन जाएगी। इसीलिए हमें समझना होगा कि ये डील केवल व्यापार नहीं है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पोर्ट्स के जरिए दुनिया पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति, रक्षा रणनीति और ग्लोबल पावर बैलेंस दांव पर है। आज जो फैसला लिया जाएगा वो सिर्फ आज के हालात नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की भी दिशा तय करेगा। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में चीन जिन पोर्ट्स पर निवेश कर रहा है, उनमें से कई ऐसे हैं जिनका नेवल यानी कि मिलिट्री इस्तेमाल करना आसान है। एक ग्राफ के जरिए दिखाया गया है कि अल्जीरिया सबसे ऊपर है, जहां पर सिक्योरिटी रिस्क स्कोर करीब 4.0 है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे देश, जो 3.0 के स्कोर के साथ खतरे की लिस्ट में शामिल है। अब आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े और विकसित देश भी चाइना की चाल के आगे मजबूर हैं। इसके साथ ही तंजानिया, आइवरी कोस्ट, म्यांमार, कंबोडिया, ये सब वो देश हैं जहां पर चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कंटेनर ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं है। वहां भविष्य में नौसेना बेस बनाना काफी आसान है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या अमेरिका, भारत और यूरोप इस ताकत को हाथ से जाने देगा? क्या कोई नई रणनीति या कोई नया कूटनीतिक जवाब आएगा कि कैसे कंपनी ने दुनिया की सुरक्षा पर सबसे बड़ा असर डाला? दोस्तों, अब आप क्या सोचते हैं? क्या कॉस्को को वीटो पावर मिलनी चाहिए? क्या यह फैसला आज की दुनिया का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सिर्फ डील की बात नहीं है, ये उस दुनिया की कहानी है जिसमें हम और आप कल जीने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं कल मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।